द्रव्यमान और भार में अंतर बताओ, एक एक। और तुम ही बताओ। द्रव्यमान हर जगह समान रहता है। भार स्थान के अनुसार वो बदलता है। चंद्रमा पर भार बराबर पृथ्वी पर भार बराबर 1/6 होता है। द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, हर जगह समान रहता है, लेकिन जो भार होता है वो जगह के हिसाब से क्या होता है, बदलता है। क्लियर है? कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर 80 किलो का है, चंद्रमा पर जाएगा तो कितने किलो का हो जाएगा? 10। बताओ। नहीं, कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 80 किलो का है, चंद्रमा पर जाएगा तो कितनों किलो का हो जाएगा? तुम बताओ जेके। तुम बताओ। 13.5 क्या होगा? जैसे 80 है, उसका 6 करना है तो 6 से 80 में भाग देंगे तो इतना ही है। 60 रहेगा तब न जाके 10 के 13.5। 13.5। तुम लोग कहाँ से 10 केजी हो जा रही, बताओ। 8 कहाँ से हो रहा है? बताओ। एवरीबॉडी कंफ्यूज। उतना ही होगा सर। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसका कितना कौवा हिस्सा हो जाता है? 6वां हिस्सा हो जाता है। तो किसी व्यक्ति का भार यहाँ पर 80 केजी का है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे 80 को, कितना आ जाएगा? 13.5 केजी। 8 आ रहा है क्या? गणित तो नहीं आ रहा है। सर पॉइंट में आ रहा है। 13.3 नहीं आ रहा है। 13.3। ठीक है। पृथ्वी चंद्रमा पर कोई भी वस्तु का भार कम क्यों हो जाता है, ये बताओ। बताओ जी, मैं बताओ। किसका? क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए किसी भी चीज का जो पृथ्वी पर भार रहता है वो चीज वहां पर चंद्रमा पर जाएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब बताओ गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जब कोई वस्तु हाँ बताओ। जब कोई वस्तु गिरती है और उसकी गति बढ़ती है और बढ़ती है, उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। सही है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है और उसकी गति बढ़ती जाती है उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। किस कारण उसकी गति बढ़ती जाती है? किस कारण बढ़ती जाती है? क्योंकि पृथ्वी यानी धरती उस पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति या पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? जी। जी मतलब क्या होता है?